प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए केमिस्ट्री जो रेलवे में पूछा जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो क्या अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकरण नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह मुख्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह मुख्यतः उपचयन अभिक्रिया है। क्या? उपचयन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? तो यह मुख्यतः क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो यह किसका होता है? तो यह मुख्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह मुख्यतः क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यह मुख्यतः क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन करेंगे भाई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? क्या श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान मुख्यतः क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। वही आगे देखते हैं, अगर 7 रह गया तो इसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। क्या? उदासीन कहेंगे। ठीक। वही अम्ल की बात करते हैं तो 7 से क्या है? क्या 7 से अगर कम है तो यह क्या होगा? अम्ल होगा। क्या? अम्ल होगा। वही अगर बोल देगा 7 से अधिक होगा तो यह क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होता है? OH आयन। क्या? OH आयन मुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दही किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? क्या? दही में मुख्यतः किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यह मुख्यतः लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, वही पूछ दे दूध से। क्या? दूध से दूध से दही बनना। क्या? दही बनना यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह मुख्यतः रासायनिक। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन्स कहते हैं। हाइड्रोजन्स की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 8 होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को घोल को लाल बनाता है, क्या कहलाता है? तो यह मुख्यतः क्या कहलाता है? तो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। आगे देखिए, जल में घुलनशील
क्या जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ठीक, वही पूछ देगा कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होते हैं, तो इसका ट्रिक होता है भैंस गई पानी में। क्या भैंस गया पानी में? बी एंड सी। क्या आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? क्या तो पीएच 0। क्या प्रबल अम्लीय है तो पीएच क्या होगा? 0 है। क्या है? यह प्रबल अम्लीय है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। क्या यह मुख्यतः लाइकेन को निकालता है? क्या लाइकेन को निकालता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो यह मुख्यतः विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह मुख्यतः कैसा होता है? तो यह प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इधर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न से 19वां प्रश्न को देखते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड, क्या एंटासिड, क्या एंटासिड का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से क्या निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन कौन नहीं है ऑक्सीकरण? तो अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया से होता है? तो यह मुख्यतः किससे होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग कैसा होता है? काली होता है। कैसा होता है? काली होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है क्या सोडियम, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है? तो मुख्यतः कितना होता है? तो 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी जस्ट बताए थे कि जो 7 होता है वह उदासीन होता है। आगे देखिए, दांत का मसूड़ा किस क्या दांत का जो मसूड़ा होता है किस पदार्थ का बना होता है और जो काफी कठोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ये दांत के मसूड़ों को जो होता है जो सबसे मजबूत होता है इसको हम क्या कहते हैं? एनिमल्ड कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते किसमें पाया जाता है? तो यह मुख्यतः अंगूर में। क्या अंगूर में पाया जाता है? अंगूर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैटिकम मेथड, हाँ सिरका में। क्या सिरका में क्या सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? और रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? और रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो यह मुख्यतः हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक, क्योंकि भाई कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। आगे देखिए क्या अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। तो यह मुख्यतः क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या, अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन हम कहते हैं मोमबत्ती का जलना। क्या, मोमबत्ती का जलना तो हो गया रासायनिक परिवर्तन, परंतु मोमबत्ती का पिघलना क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक को लौ उत्सर्जित होता है। तो यह मुख्यतः श्वेत चमकदार होता है, अर्थात इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा, सिरका में, अम्ल इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है रेलवे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। तो यह मुख्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नींबू का, क्या, नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 37वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या, 37वां प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, 37वां प्रश्न कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार लाभकारी होता है। तो किसका होता है, तो बेकिंग सोडा का। क्या, बेकिंग सोडा का होता है, ठीक। ये कंटेंट अच्छा नहीं है यार, बेकिंग सोडा का, हाँ कलर अच्छा नहीं, कंटेंट तो भाई एकदम बहुत मस्त है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सकता है। तो यह मुख्यतः क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इसमें सबसे बेहतरीन की बात करते हैं तो नीम का दतमन। क्या, नीम का दतमन, क्या, दंतमंजन यूज करना चाहिए, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। सुचालक की बात करते हैं तो सुचालक तो विद्युत का सुचालक अधातु है। क्या, अधातु है, क्या है, अधातु, ठीक। तो ग्रेफाइट है। ऐसे पूछ दे कि विद्युत का सुचालक सबसे बेस्ट कि कौन है, तो कहेंगे चांदी। क्या, चांदी सुचालक, अधातु नहीं, सिर्फ सुचालक की बात करें तो चांदी। उसके बाद बोले तो तांबा। क्या, तांबा, जिसको हम कॉपर भी कह सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हीरा की बात करता है तो यह सबसे कठोर होता है। क्या, सबसे सबसे कठोर होता है, कठोर होता है, क्या, कठोर होता है, ठीक। इसका वर्तनांक की बात करते हैं तो 2.42 होता है, हीरा की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो यह मुख्यतः सोडियम है। क्या, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम को मुख्यतः क्रोसिन में, क्या, क्रोसिन में, क्या, क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है।
ठीक, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से विस्फोट होने लगता है। आगे देखिए, जस्ता के अयस्क है, जस्ता किसके अयस्क है? तो यह मुख्यतः जिंक वेल्ड के अयस्क है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम, एल्यूमुना सॉरी एल्यूमुना का विद्युतीय अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो यह मुख्यतः ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। आ जाइए 43वां प्रश्न की बात करते हैं। क्या 43वां प्रश्न को देखते हैं? क्या 43वां प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है? 43वां प्रश्न कह रहा, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है? तो यह मुख्यतः 2% इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो यह मुख्यतः लोहा, सोना है। लोहा की बात करते हैं तो इस पर क्या जेड जस्तीकृत किया जाता है, किसके लिए? तो जिंग, मतलब क्या बोलता, जंग ना लगे, क्या जंग ना लगे लोहा पर। ठीक, जंग लगने पर इसका कलर भूरा हो जाता है, क्या भूरा हो जाता है, और लोहा का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा धातु, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो यह मुख्यतः कौन सा है? तो यह कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। आगे देखिए, 46वां प्रश्न की बात करते हैं। एक धातु के टुकड़े को पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी थे? तो यह मुख्यतः तन्यता के लिए, क्या तन्यता के लिए उत्तरदायी थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी धातु चमकीला है? अधातु, क्या अधातु है जो चमकीला है? तो यह मुख्यतः कौन है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, तो सुचालक होता है। अर्धचालक की बात कर लेते हैं तो सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। एंड जर्मेनियम की बात करते हैं, जिसको जर्मेनियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32 होता है। कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक में लकड़ी, रबर, ये सब क्या है, कुचालक है। चालक की बात करते हैं तो चालक की बात करते हैं, क्या चालक की बात करते हैं, चालक की बात करते हैं तो देख लीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो मुख्यतः कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है। आगे देखिए, आयनिक, क्या आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मैग मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह कैसा होता है? तो वह मुख्यतः क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे देखिए, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में किस धातु से चाकू से काटा जा सकता है? तो यह क्या हो, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम की बात करते हैं तो यह क्या है, सबसे हल्का तत्व है। क्या हल्का, हल्का तत्व है, क्या हल्का तत्व है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाला सोना मुख्यतः कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। वही पूछ दे कैरेट कितने कितने होते, तो ऐसे होता है टोटल 24 कैरेट होता है। ठीक, 24 कैरेट। वही आपको पूछ देगा कि 22 कैरेट में कितने प्रतिशत सोना मिला है, ये हमको देखना। तो कैसे चेक करेंगे? तो क्या होगा, क्या होता है, 100 नहीं 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 22/24 गुने 100,
इस प्रकार से काटिएगा तो आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं? तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सी, क्या इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मुख्यतः मरकरी। क्या मरकरी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? सबसे बेस्ट सुचालक कंडक्टर की बात करते हैं तो चांदी कहेंगे। क्या? चांदी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस धातु को क्रोसिन में डुबा के रखा जाता है? अभी जस्ट बताए थे सोडियम, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो कौन सा है? श्वेत फास्फोरस। क्या? श्वेत फास्फोरस। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रुकिएगा। पानी पीने की थी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? श्वेत फास्फोरस हो गया है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है? तो यह मुख्यतः जस्ट बताए थे, तो यह है कॉपर। क्या है? कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नांकित में से कौन से? तो यह निम्नांकित में से कौन सा है? तो एजी। क्या? एजी। आगे देखिए। आगे देखिए अगला प्रश्न 60वां की बात करते हैं। 60वां प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा अधातु? तो कौन है? हाइड्रोजन। क्या है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। आगे देखिए तामा एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तामा एवं टीना के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? इधर देख लेते हैं। 62वां प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा होता है? तो ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन की बात करते हैं। सीसा और टिन। क्या? सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा। क्या होता है? हीरा। क्या? हीरा। वही ग्रेफाइट की बात करते हैं तो यह क्या होता है? यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या? सुचालक। सुचालक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखिए सिलिका क्या? क्या? सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु। क्या है? उपधातु। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि धातु को पीट पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो यह मुख्यतः पीट पीट कर पतला बनाता आघात वर्धनता के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इधर से देख लेते हैं। 68वां प्रश्न की बात करते हैं। 68वां प्रश्न क्या करा? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अम्लगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। ठीक, आगे देखिए लोहे पर। क्या? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो यह मुख्यतः जल विलयता होता है। क्या? जल विलयता होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो भी जस्ट बताए थे, तो क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट की बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? तो इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। हीरा भी है, फ्लोरीन भी है और ग्रेफाइट भी है। तीनों है जी।
आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता, तो कौन होता है, एथेनॉल। क्या, एथेनॉल की बात करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कार्बन क्या, क्या कार्बन क्या, तो कार्बन क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। आगे देखिए क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 के होता। क्या होता है, 334 के होता। साबुन द्वारा, क्या साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता, किसमें होता, तो यह मुख्यतः मृदु जल में होता। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन जल में अविलय है, तो कौन है, एथाइन जो है क्या है, जल में अविलय। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या, तो यह मुख्यतः अपर रूप है। आगे देखिए उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जो एथनॉल बना होता है, तो एथनॉल किसे होता है, तो इथेन से। क्या, इथेन की बात करते हैं, मिथेन की बात करते हैं। मिथेन का सूत्र क्या होता है, C6H6, C6H6 की बात करते हैं, मिथेन का नहीं है, मुख्यतः बेंजीन का होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 80 की बात करते हैं। क्या 80 क्या कर रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता, तो यह मुख्यतः ग्रेफाइट का किया जाता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रबड़ में रबड़ किसका बहुलक है, तो रबड़ आइसोप्रोपेन का बहुलक है। किसका है, आइसोप्रोपेन का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो कौन है, तो ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट की बात करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तेल लगा कागज होता कैसा होता है, अपारदर्शक होता। कैसा होता है, अपारदर्शक होता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक ही प्रकार की, क्या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो यह मुख्यतः तत्व कहलाता। आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो यह मुख्यतः यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिला देना क्या बनाता है, तो यह मुख्यतः मिश्रण बनाता है। क्या बनाता है, यह मुख्यतः मिश्रण बनाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु। क्या, उपधातु कहलाता है। आगे देखिए निम्न में से, क्या निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो मुख्यतः क्या है, लेड। क्या, लेड की बात करते हैं। कॉपर की बात करते हैं तो यह क्या होता है, सुचालक होता। विद्युत का क्या है, सुचालक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो ए एंड बी की बात करते हैं। क्या, आयोडीन एंड ग्रेफाइट की बात करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा, क्या निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक, तो मुख्यतः कौन है, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। वही अगला ओजोन की बात करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। क्या, सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन है जो क्या करता है, परावैंगनिक किरणें से, क्या परावैंगनिक किरणें से हमें बचाता है। आगे देखिए अगला अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता, तो मुख्यतः मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वायु क्या है, तो वायु एक क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील भी क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। आगे देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न तो तत्व है और न ही, क्या निम्नलिखित में कौन से ना ही तत्व है और ना ही यौगिक, उसको मुख्यतः क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था मुख्यतः क्या है, मुख्यतः क्या है, प्लाज्मा है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन एक यौगिक, क्या क्या है यौगिक, तो रेत, क्या रेत, रेत की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण क्या, तो यह मुख्यतः यौगिक, क्या है यौगिक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 58वां प्रश्न की बात करते हैं, बारूद होते हैं, बारूद क्या होते हैं, तो मिश्रण होते हैं, क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो यह मुख्यतः किसने कहा, कनाद ने कहा, क्या कनाद ने कहा। आगे देखिए कोयला क्या, कोयला क्या है, एक तत्व है, क्या है तत्व, क्या है तत्व। आगे देखिए ठोस की बात करते हैं, तो हीरा क्या है, बहुत ही कड़ा होता है, क्या होता, ठोस होता। आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, हीरा क्या है, तो एक तत्व है, तत्व है। ठोस से पहले आंसर क्या देना है, तत्व को देना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो अमोनिया, क्या है अमोनिया, क्या है रासायनिक यौगिक। आगे देखिए अशुद्ध, क्या नहीं, शुद्ध तत्व कौन सा है, शुद्ध तत्व की बात करते हैं तो सोडियम, क्या है सोडियम। आगे देखिए जिस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो कौन किया था, जॉन डाल्टन ने, क्या जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसमें 5वां प्रश्न की बात करते हैं। 105वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अस्थायी कण है, क्या अस्थायी कण, अस्थायी कण, तो मुख्यतः क्या है, न्यूट्रॉन,